हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग आज पुनः उपस्थित हो गए हैं ज्योग्राफी के साथ। जितने भी जुड़े हुए हैं फटाफट से जो है शेयर कर दीजिए, और जितने भी जुड़े हैं अपने दोस्तों को भी लेते आइए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो है देखने जा रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है। भारत के भौतिक स्वरूप में हम लोग देखेंगे इसमें हिमालय, ठीक है, हिमालय देखेंगे, और जितना भी भारत के द्वीप हैं, ठीक है, उसके बाद मैदान हैं, इस सभी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सीधा MCQ से स्टार्ट करते हैं और पूरा डिटेल जो है ना बनाते हुए चलेंगे। जितने भी आगे हैं जुड़े हुए हैं फटाफट जो है आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग कमेंट कीजिए जो जान रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये स्थलीय भाग है, ये स्थल है, और इधर क्या है, इधर समंदर है, ठीक है ना। इधर क्या है, समंदर है, याद रखना ये समंदर है। तो यदि बात करते हैं कि ये स्थल का एक भाग स्थल से जुड़ा है, लेकिन 3 भाग इधर का और इधर का, तीनों भाग किससे, जल से जुड़ा है, ठीक है, तीनों जल से जुड़ा है। तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है तट, प्रायद्वीप, द्वीप, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो जो भी आंसर दे रहे हैं प्रायद्वीप, वो बिल्कुल सही है। प्रायद्वीप का जो है ना इंग्लिश होता है पेनिनसुला, ठीक है, पेनिनसुला कहा जाता है। कहीं कहीं पेनिनसुला दे दे तो घबराना नहीं है, उसी का मतलब प्रायद्वीप होता है। तो 3 और जो है ना यदि जल से घिरा है और एक और स्थल से घिरा है, इसको कहते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वीप क्या होता है? द्वीप उसको कहते हैं जो चारों तरफ से पानी में घिरा हो। जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, ये एक स्थल है लेकिन ये पानी में है, तो चारों तरफ पानी से घिरा है, इसको द्वीप कहते हैं, ठीक है। और तट मतलब क्या होता है, किनारा, ठीक है। ये वाला भाग यदि हम बोलते हैं भारत का ये जो इलाका है, ये तटीय इलाका है। तटीय मतलब किनारा वाला भाग, तो ये तट हो गया, प्रायद्वीप हो गया, द्वीप हो गया, तीनों समझ गए ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, तो इसको पहले छोटा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों को क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए यदि हम बात करते हैं, यह भारत, ठीक है, और ये भारत का जो है पूर्वी इलाका है, ये पूर्वी भाग है। ये मान लीजिए भारत है, ये भारत का पूर्वी इलाका है, ठीक है। इधर म्यांमार है, इधर क्या है, म्यांमार है। तो म्यांमार के पास याद रखना कि यहाँ पे भारत का ये जो इलाका है, यहाँ पे कौन सा है, हिमालय, यहाँ हिमालय है, और यही हिमालय इधर हो गया टर्न, ठीक है। तो हिमालय को, म्यांमार में जो हिमालय है उसको क्या कहते हैं? तो ये आप लोग को याद रखना है, अराकान योमा। क्या नाम है? अराकान योमा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिमालय का जो भाग है वह म्यांमार में जो है ना बॉर्डर बनाता है, उसको क्या कहते हैं? तो अराकान योमा कहते हैं, ठीक है, अराकान योमा। तो अब यहाँ बोल रहा है कि भारत का जो है ना पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ जो है ना सीमा बनाता है, उस पर्वत को क्या कहते हैं, ठीक है। ऐसे म्यांमार में कहते हैं अराकान योमा, लेकिन भारत में जो है जो पूरब में है उसको क्या कहते हैं? तो चलिए ऑप्शन देते हैं आप लोगों को। फटाफट आप लोग जो है ना कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन है हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तरांचल, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। जितने भी जुड़े हुए हैं आप लोग जो है कमेंट करते रहिए और अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी पूर्वांचल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पूरब में जो देखिए भारत का, यदि हम बोलते हैं ये है सिक्किम, यहाँ के बाद ये इलाका है पूरब का, तो पूरब में जो हिमालय का भाग है, ठीक है, पूरब में जो हिमालय का भाग है उसी को कहते हैं पूर्वांचल, ठीक है, पूर्वांचल कहते हैं। पूरब में जैसे हम अरुणाचल प्रदेश से बात करते हैं तो यहाँ से देखते हैं डाफला, अबोर, जो है ना डाफला, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, ठीक है। उसके बाद होता है नागा पहाड़ी, नागा के बाद मिजो पहाड़ी, या इसी को लुसाई कहते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं मेघालय के पास गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ी है, और यहाँ पे जो है ना असम में मिकिर पहाड़ी है। तो ये सभी जो है ना पहाड़ी को हम लोग कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गोवा के दक्षिण में स्थित जो है ना
पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिए जो जान रहे हैं, ठीक है। अब हम जो है आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए ये है गुजरात, मैप आप लोग भी ट्राई करते रहिए, ठीक है। ये गुजरात है और ये इलाका हो गया, ठीक है। इधर चले जाएगा पश्चिम बंगाल की तरफ। देखिए गुजरात, यहाँ से ये गुजरात है तटीय इलाका। यदि बात करते हैं ये वाला जो इलाका है ये महाराष्ट्र का है। यहाँ पे है गोवा, ठीक है, यहाँ पे गोवा है। और गोवा के इधर में जो है ना ये है कर्नाटक। गोवा हल्का सा है, कर्नाटक यहाँ तक है, ठीक है। ये कर्नाटक है, गैदरिंग हो गया। देखिए ये गोवा है, यहाँ पर ऐसे करके ही कर्नाटक है। और ये जो इलाका है ये केरल का है, ठीक है। और इधर से देखते हैं तो ये जो है तमिलनाडु है, और यहाँ से देखते हैं तो ये आंध्र प्रदेश है, जो है ना बगल में उड़ीसा है। इतना याद रखना है। तो यहाँ बोल रहा है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी जो है तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? ये गोवा, और यहाँ पर है गोवा का दक्षिण। ये जो गोवा का दक्षिण कहलाता है ये कहलाता है कन्नड़। क्या कहलाता है? कन्नड़। ये याद रखना आप लोगों को, कन्नड़ कहलाता है। और ये जो है ये कहलाता है मालाबार। क्या कहलाता है? मालाबार, ठीक है। तो ऑप्शन में यदि मालाबार है तो मालाबार भी मार देंगे, कन्नड़ है तो कन्नड़ भी मारेंगे। जो कन्नड़ कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है ना सही है, ठीक है। तो याद रखना कन्नड़ है। कर्नाटक वाला जो तट है वो कन्नड़ कहलाता है, कन्नड़ है, ठीक है। अब कोरोमंडल तट बात करते हैं तो कोरोमंडल ये है तमिलनाडु का, ये जो भाग है ये कहलाता है कोरोमंडल। क्या कहलाता है? कोरोमंडल, ठीक है। तमिलनाडु का ये इलाका कहलाता है कोरोमंडल। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये जो इलाका है इसको कहते हैं उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये उत्तरी सरकार है। तो यहाँ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पास उत्तरी सरकार, ये जो है ना तमिलनाडु के पास कोरोमंडल, और मालाबार हो गया केरल में, कन्नड़ और जो है ना कोंकण ये जो ना महाराष्ट्र में कहलाता है, ठीक है, याद रखना। और गुजरात का ये जो तट है गुजरात का, ये जो ना काठियावाड़ कहलाता है, याद रखना, ये काठियावाड़। सब हम आप लोगों को बता दिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर कन्नड़ हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन दिया अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा और ये हो गया खासी। फटाफट बताइए, हम तब तक जो है ना आप लोगों को मैप में बताते हैं। ये एक रफली फिगर हम बना दिए, ठीक है, याद रखना है। ये एक भारत का मानचित्र है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है पूर्वी घाट, तो ये देखिए ये कहलाता है घाट पूर्वी घाट, ये कहलाता है पश्चिमी घाट, ठीक है। ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, याद रखना, इसको कहते हैं पूर्वी घाट। आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, तब तक यहाँ समझते भी रहिए। और ये कहलाता है पश्चिमी घाट। क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट, याद रखना, ये हो गया पश्चिमी घाट। अब यहाँ देखिए पूर्वी घाट में पूछ रहा है सर्वोच्च चोटी। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च चोटी का बात करते हैं तो ये है अनाईमुदी, ठीक है। अनाईमुडी जो है ये पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। और महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी घाट का है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। महेंद्रगिरी जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और यदि बात करते हैं कंचनजंगा, कंचनजंगा भारत के सीमा में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना, ये है भारत के सीमा में स्थित। तो यहाँ जो है आप लोगों के लिए हम कलर जो है, एक मिनट, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे यदि सिक्किम में बात करते हैं तो सिक्किम में है कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। भारत के सीमा पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन पूछेगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखना हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है ये है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ये आप लोग नोट करते रहिए, कॉपी में नोट करते चलिए, माउंट एवरेस्ट। लेकिन पूछेगा भारत में जो है ना, मतलब कि भारत का सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखना यहाँ पे है K2। कौन सा है? K2। यहाँ कंफ्यूज नहीं करना, K2 को जो है ना काराकोरम नंबर 2 कहते हैं, या तो इसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन, याद रखना, गॉडविन ऑस्टिन। तो भारत का यदि पूछेगा सबसे ऊंचा चोटी, याद रखना है K2। लेकिन पूछेगा भारत के सीमा में, क्योंकि ये हमारे सीमा में नहीं है अभी, जो है ना ये जो POK है ये POK में चला गया। तो POK अभी जो है ना पाकिस्तान के कब्जा में है, यहीं पे है K2। लेकिन भारत के सीमा में पूछेगा तो यहाँ पे है सिक्किम में हो जाएगा कंचनजंगा, ठीक है। लेकिन पूछेगा पूरा जो है ना हिमालय का सबसे ऊंची चोटी, तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्लियर हो गया। और यदि पूर्वी घाट का पूछेगा सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखना महेंद्रगिरी। और पश्चिमी घाट का ऊंची चोटी पूछेगा तो बता देना है आपको लोगों, अन्नाईमुडी, ठीक है। अन्नाईमुडी पूछेगा। अन्नाईमुडी
जो है ना किसकी चोटी है, तो अन्नामलाई की है, याद रखना। तो ये हम मिटा के आप लोगों को बताते हैं। तो अन्नाईमुडी किसकी ऊंची चोटी है, अन्नामलाई की, ठीक है, अन्नामलाई की, याद रखना है, ठीक है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये जो है ना अन्नाईमुडी है, ठीक है। और यदि पूछेगा नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की, तो याद रखना क्या हो जाएगा, नीलगिरी की दोद्दा बेटा, दोद्दा बेटा, ठीक है, याद रखना है। और यदि जो है ना, चलिए इतना ही याद रखिए, इतना आप लोग लिख लीजिए। खासी कहाँ है, तो पूछेगा खासी कहाँ है, तो याद रखना मेघालय में। कहाँ है खासी, मेघालय में। तो याद रखना मेघालय में 3 पहाड़ी है, लिख देते हैं मेघालय में, फटाफट आप लोग जो है ना लिख लीजिएगा। मेघालय में 3 पहाड़ी है, इसको कहते हैं गारो, खासी और हो जाता है जयंतिया, याद रखना जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, तो खासी पर होता है, याद रखना। खासी पहाड़ी पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, तो खासी पर ही है मासिन राम, याद रखना। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, मासिन राम। पहले था चेरापूंजी, ठीक है, पहले चेरापूंजी था, लेकिन अभी कौन सा है, मासिन राम। आप लोग जो है ना नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। एक बार अभी जो है वीडियो देख लीजिए, एक बार जो है ना दोहरा के वीडियो देख के आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा जो है ना स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है। देखिए यदि हम बात, जो आप लोग कमेंट कीजिए, ये हो गया गुजरात, यहाँ से देखते हैं ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया। प्रायद्वीपीय भारत में पुदुचेरी का बात करते हैं, तो पुदुचेरी कहाँ पे है, पुदुचेरी यहाँ पर है, ठीक है। पुदुचेरी ऐसे 3 जगह 4 जगह है, ठीक है ना। पुदुचेरी यहाँ भी है, यहाँ भी है, केरल के पास भी है, ठीक है। और तो ये याद रखना आप लोगों को, यहाँ पे जो है 2-3 जगह है और एक केरल की जगह है, तो याद रखना तमिलनाडु के पास है। तो पुदुचेरी हो गया। कन्याकुमारी कहाँ है, तो भारत का सबसे अंतिम छोर, याद रखना ये कन्याकुमारी क्या है, अंतिम छोर, अंतिम छोर क्या है, कन्याकुमारी, याद रखना। अब गोवा कहाँ है, तो गोवा बता दिए थे, यहाँ पे है गोवा, ठीक है, गोवा। तो अब बताइए भारत में कौन सा जो है ना स्थल 3 महासागरों के मिलन स्थल पर है। अब देखिए 3 महासागर का बात करते हैं, तो फटाफट आप लोगों को बताते हैं। इधर देखिए यहाँ पे है हिंद महासागर, कौन सा है, तो 3 सागर से घिरा है, तो यहाँ है हिंद महासागर, ये आप लोगों को याद रखना हिंद महासागर, ठीक है। इधर बात करते हैं तो ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी। और इधर बात करते हैं तो अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। तो आप लोग कम से कम वीडियो को शेयर किया कीजिए जल्दी से जल्द, जो है ना, यदि अपना फैमिली थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसके बाद हम जो है ना बोर्ड पे भी आके जरूर आप लोगों को पूरा जो है ना डिटेल से पढ़ाएंगे। लेकिन अभी जो है ना इतना हमको इसमें मेहनत करना पड़ रहा है। तो देखिए ये हो गया अरब सागर, इधर हो गया हिंद महासागर, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी। तो तीनों से जुड़ता कौन सा है, ये है जो है ना यहाँ पे कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी जो है ना, जो आंसर करूँ वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तीनों सागरों से कौन स्थल मिलता है, तो कन्याकुमारी मिलता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है। प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप, बैरन द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यदि हम बात करते हैं, ये जो है ना हम लोगों का भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, ठीक है, जहाँ तक ज़रूरत है हम लोग वहीं बनाएंगे, ठीक है ना। ये गुजरात वाला इलाका है। अब देखिए यहाँ पे अपना द्वीप है एक लक्षद्वीप, द्वीप किस, सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप किसको कहते हैं, जो चारों ओर पानी से घिरा है। तो देखिए ये चारों ओर पानी से घिरा है, ठीक है, इसको कहते हैं अंडमान निकोबार, ANN, अंडमान निकोबार, ठीक है। और यहाँ पर अपना है लक्षद्वीप, क्या है, लक्षद्वीप, याद रखना है, ये है लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप, याद रखना। बैरन द्वीप यहीं पे है, बैरन जो है ना यहाँ पर है, याद रखना। अंडमान निकोबार के हल्का ऊपर में ये जो है ये बैरन द्वीप है, कौन सा है, बैरन, याद रखना। अब चलिए पोस्टमार्टम कर लेते हैं जो भी आंसर कर रहे हैं। अब देखिए कि प्रवाल भित्ति से बना जो द्वीप को किस नाम से जानते हैं। जो भी आंसर कर रहे हैं A नंबर वो बिल्कुल सही है, ठीक है, A नंबर बिल्कुल सही है। तो A नंबर यहाँ हो जाएगा आंसर, लक्षद्वीप, ठीक है। तो प्रवाल भित्ति से ये लक्षद्वीप जो है ना प्रवाल भित्ति से बना है। अब प्रवाल भित्ति क्या होता है, थोड़ा ये भी याद रखना है। प्रवाल भित्ति जैसे आप लोग देखे होंगे घोंघा टाइप का, ठीक है ना, प्रवाल होता है, उसको प्रवाल कहा जाता है, ठीक है। तो प्रवाल ये क्या है, ये जो ना सहजीवी होता है, ठीक है ना, ये सहजीवी होता है। और ये जब जो है ना ये प्रवाल, ठीक है, जब मर जाता है
तो धीरे धीरे ये जो है ना इस तरह करके जो है एक संरचना बना लेता है, परवाल पे परवाल, परवाल पे परवाल, परवाल पे परवाल, इस तरह करके बहुत जो है ना हज़ारों लाखों की संख्या में जब ये परवाल मर जाता है तो ये एक प्रकार का जो है ना चट्टान का निर्माण कर लेता है। ठीक है, चट्टान जैसा निर्माण करता है और ये जो है ना पानी की सतह से ऊपर आ जाता है। पानी की सतह से ऊपर आता है तो इसी को कहते हैं, ये पानी से जैसे ऊपर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, द्वीप हो गया। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं जो ना परवाल से निर्मित द्वीप है। तो क्वेश्चन पूछेगा परवाल से निर्मित भारत में कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप। याद रखना कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप। बात करते हैं बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप भारत में एक जो है ना ज्वालामुखी वाला द्वीप है, ये ज्वालामुखी द्वीप है। याद रखना क्वेश्चन ये पूछ सकता है, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो है ना सक्रिय ज्वालामुखी, कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है। याद रखना क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्वालामुखी कितना प्रकार का होता है, ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी क्या होता है, जब जो है ना ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर से यदि जो है ना आग निकलता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा। ठीक है, ये मैग्मा जब पूरा जो है ना इधर उधर फैल जाता है तो यही ज्वालामुखी, जब मतलब पृथ्वी फटता है तो ऐसे करके मैग्मा निकलता है। ठीक है, आग निकलता है तो ये आग धीरे धीरे जो है ना ठंडा होने के बाद ये एक चट्टान बन जाता है, इसी को कहते हैं आग्नेय चट्टान। कौन सा चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान। याद रखना है। और आग्नेय चट्टान जब टूटता फूटता है, ठीक है, आग्नेय चट्टान जब टूट फूट के निर्माण होता है तो वो बन जाता है अवसादी चट्टान। कौन सा चट्टान, अवसादी चट्टान। याद रखना। और अवसादी चट्टान यदि जो है ना टूट फूट जाता है, इसका आकृति चेंज होता है, रंग रूप सब बदल जाता है, तो इसको कहते हैं रूपांतरित चट्टान। क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान। ये आप लोगों को याद रखना। देखिए इसमें हम सारा चीज़ बता दिए कि चट्टान कितना प्रकार का होता है। चट्टान हो गया 3 प्रकार का, चट्टान हो गया 3 प्रकार का। कौन सा, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित, या इसी को कायांतरित चट्टान कहते हैं। चट्टान 3 प्रकार का। अब ज्वालामुखी बात करते हैं। देखिए ज्वालामुखी काफ़ी डिटेल बता रहे हैं आप लोगों को, आप लोग ज़रूर इसको जो लिख लीजिएगा। ज्वालामुखी ये भी जो 3 तरह का होता है। एक तो हो जाता है सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, एक हो जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। याद रखना सक्रिय ज्वालामुखी। एक हो जाता है सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, सुषुप्त हो गया। दूसरा अगला हो जाता है मृत ज्वालामुखी। कौन सा हो जाता है, मृत ज्वालामुखी। देखिए मृत ज्वालामुखी मतलब होता है कि ये कभी जो है ना, अब कभी जो है ना इससे उद्गार नहीं होगा, मतलब कि पृथ्वी फट के वहाँ से कभी भी जो है ना आग नहीं निकलेगा। ठीक है, ये मर गया, इसीलिए इसको कहते हैं मृत। सुषुप्त मतलब होता है कि कभी कभी ये जो है ना भड़क जाता है, ये होता है कभी कभी भड़क जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, सुषुप्त ज्वालामुखी। और ये हो जाता है सक्रिय ज्वालामुखी, जो हमेशा जब मन तब जो है ना ये भड़कते रहता है, तो इसको कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है ना, तो ये हो गया मृत ज्वालामुखी, ये सुषुप्त ज्वालामुखी और ये सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा एक्टिव रहता है, जब मन तब यहाँ से जो है ना ज्वालामुखी फट जाएगा। और ये कभी कभी मतलब कि बहुत दिन के बाद कभी कभी, और यहाँ पर कभी नहीं। याद रखना ज्वालामुखी 3 प्रकार का हो गया। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन जो है ना ज्वालामुखी है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है 2 नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना, आप लोग जो है आंसर भी करते रहिए और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्या इतना एक्सप्लेन दें या सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवा के निकल जाएं। देखिए ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उससे आपका क्या होगा, जैसे 20 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो 20 ही क्वेश्चन याद रहेगा। लेकिन यदि हम जो है डिटेल बताते हैं तो आपको 20 से जो है ना नहीं कुछ तो 60-70 जो है ना ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतना जो ना चाहते हैं, या तो आप शॉर्ट का चाहते हैं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखिए 2 नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि एक नदी है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ये नदी है, ये नदी है, ठीक है, लेकिन ये क्या है कि अपने साथ नदी लेके जाती है अवसाद। अवसाद यहाँ जो है ना जमा कर दिया। अब ये अवसाद जमा हो गया तो इसके कारण नदी का धारा बट गया, एक तो इधर चली गई नदी और एक चली गई इधर नदी। ठीक है, तो अब ये 2 नदी धारा बट गया, अब यहाँ खाली जगह हो गया। ये क्या हो गया, खाली जगह। अब ये आगे जाके कहीं फिर नदी जो है ना जुट सकती है, जुट जाएगी तो जुट जाएगी, नहीं तो ये जो है ना प्रवाहित होते रहेगी। तो ये बीच वाला खाली स्थान जो है ना को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 2 नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है गलियारा, दोआब, लैगून या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए। तो 2 नदी, देखिए 2 का मतलब तो 2 आ ही गया, और आब मतलब जो है ना ये उर्दू भाषा में है, आब मतलब होता है नदी। क्या होता है, नदी। तो 2 नदी के बीच स्थान को जो है दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं, दोआब। तो इसको क्या कहेंगे, दोआब। जो भी दोआब कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, दोआब हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो दोआब जो है ना 2 नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। और लैगून क्या होता है, तो लैगून झील आप लोगों को
पहले भी क्लास में बताए हुए हैं। तो जो लैगून के बारे में जान रहे हैं फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। कौन सा झील जो है ना लैगून झील का उदाहरण है, जल्द से जल्द आप लोग बताइए, ठीक है। और दोआब में बात करें तो बहुत सारा जो है दोआब है, जैसे रचना दोआब, ठीक है, विस्त दोआब, ठीक है। तो ये जो ना बहुत सारा जो है दोआब है, तो आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? अभी जस्ट बताइए मैं, ऑप्शन है कंचनजंगा, काराकोरम, एवरेस्ट या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी? तो जो भी आंसर एवरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एवरेस्ट, वो बिल्कुल सही है। माउंट एवरेस्ट इसका नाम है पूरा, ठीक है। तो अगला पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ कंचनजंगा है, कंचनजंगा भारत के सीमा में स्थित सबसे ऊंची चोटी, याद रखना। काराकोरम भारत का जो है ना, भारत K2, याद रखना K2, काराकोरम नंबर 2, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना, ठीक है। और एवरेस्ट जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। तो चलिए इसी तरह आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। और देखिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का जो है 40 से 50 MB खर्चा होता होगा, इसको कम से कम बचा के रखिए। आप लोग जो है ना दुरुपयोग डाटा का बहुत कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए यूट्यूब देख लीजिए, जो है ना गाना सुन लिए, मूवी देख लिए, शॉर्ट वीडियो देखेंगे। शॉर्ट वीडियो तो ये आदमी को पागल करने के लिए लाया है, ठीक है ना, कि आप जो है ना देखते चलिए ऊपर खिसकाते रहिएगा, आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा, और ये जो है ना आपका डाटा भी ख़त्म कर देगा, आप प्लस टाइम भी ख़त्म कर देगा। इसलिए इस सब को देखने से अच्छा है कि आप कोई जो है ना ये पढ़ाई का वीडियो देखिए, तो आप लोगों के लिए बेटर होगा, ठीक है ना। एक तो समझ में भी आ जाएगा और ज्ञान भी हो जाएगा। इस सब से ज्ञान होता नहीं है, बल्कि जो उल्टा दिमाग का यादाश्त शक्ति जो है ना वो कमज़ोर करते जा रहा है। शॉर्ट वीडियो यादाश्त को कमज़ोर कर रहा है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। तो कम से कम आप लोग क्लास से रोज़ जुड़ा कीजिए, तो कुछ ना कुछ दिमाग में ज़रूर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊँची चोटी का नाम क्या है? देखिए अभी जस्ट पढ़ाए हुए हैं, भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊँची चोटी का नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा या इनमें से कोई नहीं। जस्ट अभी बताया आप लोगों को कि ये देखिए ये भारत का इलाका है, यहाँ पे सिक्किम है, और ये जो है पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ से इधर गया। तो यहाँ सिक्किम के पास एक जो है ना चोटी है हिमालय का, उसका नाम बताया अभी आप लोगों को, कंचनजंगा। ये जुंगा लिखा है तो ये जुंगा नहीं होता है, जंगा होता है, ठीक है, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा भारत में जो ना स्थित सबसे ऊंची चोटी है, भारत के सीमा में। तो ये जो भी आंसर सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आंसर। नंगा पर्वत कहाँ है? नंगा पर्वत जो है ना ये अभी बोलें तो भारत के अपना जो है ना यहाँ POK में है, तो ये पाकिस्तान में भी चला गया, ठीक है। और नंदा देवी बात करते हैं, तो नंदा देवी कहाँ है आप लोग जो है ना कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। ऐसे बता दें नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? हिमालय जो है भारत के किस भाग में स्थित है? तो आप ही लोग बता सकते हैं। देखिए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि हिमालय भारत के किस भाग में हो सकता है। देखिए यहाँ से इधर जाते हैं तो ये हो गया जो है सिक्किम, और ये हिस्सा जो है ना क्या बन गया ये, ठीक है। ये देखिए भारत में इधर है हिमालय, हिमालय कहाँ है? इधर है। तो यदि हम देखते हैं ऐसे करके, तो भारत के किस हिस्सा में जा रहा है? देखिए भारत के किस हिस्सा में जा रहा है? उत्तर वाला हिस्सा में जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे इसमें? उत्तर, समझिए कि ना। हिमालय जो है भारत के किस हिस्सा में है? तो उत्तर हिस्सा में, याद रखना है किस हिस्सा में? उत्तर हिस्सा में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे जो है ना बाहरी श्रृंखला क्या है? जो है ना कौन सा है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला? तो फटाफट बताइए हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है और ये अक्सर जो है विद्यार्थी गलत कर देता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? सबसे पहले हम आप लोगों को हिमालय के बारे में बताते हैं। देखिए हिमालय जो है ऐसे कर्व करके है, ठीक है। हिमालय ऐसे कर्व करके है। हिमालय में जो ना 3 जो है श्रेणी है, याद रखना। हिमालय में 3 श्रेणी है, जो कि इधर जाके पूरब में सब एक ही साथ मिल जाता है, ठीक है। हिमालय का कितना श्रेणी? 3 श्रेणी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का जो ना वृत्त जैसा है, ये वृत्त जैसा है, ठीक है। ऐसे करके यदि वृत्त बन रहा है ऐसे करके, और यदि इधर से हम ऐसे काट दें तो इधर भी ऐसा, देखिए ये बाहर हो गया, ये अंदर हो गया, ये उससे भी अंदर हो गया। तो यहाँ बोल रहा है कि ये क्या हो जाएगा? आंतरिक हिमालय। हिमालय का ये भाग आंतरिक हिमालय कहलाता है। ये हो गया आंतरिक, और ये हो गया बाह्य हिमालय, ठीक है, बाह्य हिमालय। तो आंतरिक हिमालय का जो नाम है इसका नाम है महान हिमालय। क्या नाम है? महान हिमालय, याद रखना है, महान हिमालय।
और बीच वाला हिमालय का जो नाम है इसको कहते हैं मध्य हिमालय। कौन सा? मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय को जो है ना, मध्य हिमालय को कहा जाता है लघु हिमालय। मध्य हिमालय का नाम क्या है? लघु हिमालय। ये भी आप लोगों को याद रखना है, लघु हिमालय, ठीक है। और ये जो बाह्य हिमालय है इसको कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं? शिवालिक। अब आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, बाह्य हिमालय को क्या कहते हैं? शिवालिक। तो यहाँ बोल रहे हैं हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ देखिए, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सा हो गया? शिवालिक हो गया। तो ये शिवालिक, जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। शिवालिक जो भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ये हो गया आंतरिक हिमालय, इसको कहते हैं जो ना महान हिमालय या जो ना हिमाद्री हिमालय, ठीक है। और ये हो जाता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और ये हो जाता है आप लोगों का बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो देखिए सतपुड़ा, सतपुड़ा कहाँ है? तो आप लोग जो है ना सतपुड़ा बता सकते हैं। सतपुड़ा विंध्य हो गया, एक विंध्य पर्वत है, एक सतपुड़ा है। इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है, इसका नाम कोई जानते हैं? फटाफट बताइए। ये विंध्य जो है ना पर्वत है और ये सतपुड़ा की पहाड़ी है, ठीक है। विंध्य पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ी, बीच में एक नदी जाती है, ठीक है। इस नदी को दबंग नदी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग फटाफट बताइए इस नदी को कौन सा नदी कहते हैं? इसको ऐसे जो है साधु महात्मा सब इसको दबंग नदी कहते थे, ठीक है। तो कौन सा नदी है? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं किसका कमेंट आ रहा है, ठीक है। फटाफट बताइए। बिल्कुल सही है, जो भी कर रहे हैं जो है ना नर्मदा, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हम क्लास में आप लोगों को पढ़ाई हुई है कि नर्मदा नदी है, ठीक है ना। कौन सा नदी है? नर्मदा नदी, याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है कि विस्तृत ऊपर उठा भूभाग, ध्यान से सुनिए, विस्तृत ऊपर उठा भूभाग जिसके ऊपर के भाग अपेक्षाकृत समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है, अपेक्षाकृत समतल होता है। ऑप्शन है दोआब कहलाता है, पठार कहलाता है, प्रायद्वीपीय कहलाता है या चोटी कहलाता है। देखिए यहाँ बोल रहा है ऊपर उठा, जैसे हम ये मान लें कि एक लाइन है, ठीक है। ये 1000 मीटर है, ये जो लाइन है ये 1000 मीटर ऊंचाई पे खींचे हुए हैं, ठीक है, याद रखना है। ये 1000 मीटर की ऊंचाई पे खींचे हैं। अब यहाँ से कोई श्रृंखला ऐसे करके है, यहाँ ऐसे गया है, ठीक है, यहाँ ऐसे करके गया है, फिर ऐसे करके गया है, फिर ये ऐसे करके ऊपर उड़ गया है, ठीक है। और फिर ये ऐसे करके जो है ना ऐसे करके है, समतल है, फिर यहाँ से नीचे गिर गया है। तो ये पूछ रहा है, ऐसे करके पूछ रहा है। तो बताइए कि जो है ना यहाँ पूछ रहा है कि विस्तृत ऊपर उठा जो है ना भूभाग, ऊपर उठा भूभाग, ये देखिए ऊपर उठ गया ये, लेकिन ऊपर में क्या है? समतल है, इसी को पूछ रहा है। ऊपर में समतल है तो इसको कहते हैं पठार। क्या कहते हैं? पठार। पठार किसके लिए प्रसिद्ध है आप लोग जानते हैं? फटाफट जो है ना कमेंट कीजिए। और ये जो नुकीला भाग है, नुकीला हो जाता है तो इसी को कहते हैं पर्वत। क्या कहते हैं? इसको पर्वत कहते हैं, याद रखना। ये नुकीला वाला भाग हो जाता है पर्वत, ठीक है। और यहाँ जो छोटा छोटा बनता है ये भी पहाड़ बनता है, ठीक है। इधर जो है छोटा छोटा जो ऊंचाई पे है नुकीला भाग है, इसको पहाड़ कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पठार कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? पठार। और चोटी बता दिए, चोटी मतलब जो है ना वहाँ पे ऊपर में क्या हो जाए? ऊपर में जो नुकीला हो जाता है उसको चोटी कहते हैं। प्रायद्वीप बताए कि 3 भाग जो है ना, 3 भाग पानी से घिरा रहता है, 3 भाग पानी से घिरा रहता है, ठीक है। दोआब बताए 2 नदियों के बीच का जो है ना क्षेत्र दोआब कहलाता है। और पठार हो गया जिसका जो है ना ऊपर में भाग ऊंचाई पे तो रहता है लेकिन ऊपर का भाग समतल रहता है, यहाँ रहने योग्य जगह होता है। और पठार जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है जो ना खनिज के लिए, ठीक है। पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए। अगला क्वेश्चन है कि संसार की सबसे जो है ना ऊंचा शिखर कौन सा है? संसार की सबसे ऊंचा शिखर अभी जस्ट बताए थे, तो फटाफट बताइए आप लोग। संसार का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये माउंट एवरेस्ट। जो भी माउंट एवरेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप स्थित है? अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप स्थित? देखिए सबसे पहले ये तो हो गया हम लोगों का भारत, ठीक है, ये भारत हो गया। और इधर का जो सागर है इसको कहते हैं अरब सागर। इसको क्या कहते हैं? अरब सागर। इधर का कहते हैं बंगाल की खाड़ी। इसको क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। और इधर जो नीचे है इसको कहते हैं हिंद महासागर। क्या कहते हैं? हिंद महासागर। तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। क्या है? अंडमान निकोबार। ये आप लोगों को अभी जस्ट बताए, अंडमान निकोबार है, ठीक है। और यहाँ पे अभी जस्ट बताए थे आप लोगों को क्या है? लक्षद्वीप। तो अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, लक्षद्वीप है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन बोल रहा है अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो यहाँ देखिए लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। मालदीव कहाँ है? तो जस्ट जो है ना भारत के नीचे जो है ना लक्षद्वीप के जो है ना नीचे मालदीव है। ये जाता है मालदीव एक अलग देश है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है? देखिए
बादलों और वर्षा का राज्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मेघालय या केरल। फटाफट बताइए, बादलों का राज्य किसे कहा जाता है? बादलों और वर्षा का। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो मेघालय में होता है। कहाँ होता है? मेघालय। मेघालय में भी कहाँ बताए थे? मासिन राम, मासिन होगा, मासिन राम, ठीक है, मासिन राम में होता है, ठीक है। लिखावट थोड़ा सा जो है ना मतलब कि डिफ़र करता है, लेकिन जो है ना जो बोल रहे हैं आप लोग सुन के उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। मासिन राम है, लेकिन मासिन राम पूछेगा कि ये जो है ना किस पहाड़ी पर है, तो ये खासी पहाड़ी पर है, याद रखना। मेघालय में 3 जो है ना जो है प्रमुख ये पर्वत है, ठीक है ना, पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया। तो बीच वाला जो खासी है, खासी पर ही ये जो है ना मासिन राम है, याद रखना, मासिन राम। इसी में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। तो किसे जो है ना बादलों और वर्षा वाला राज्य कहते हैं? तो ये है मेघालय, मेघों का राज्य, याद रखना। इसको कहते हैं मेघों का राज्य। मेघों का राज्य किसको कहते हैं? मेघालय को। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि किसके उत्तर में अंगारा भूमि है? देखिए, अब यहाँ से भी आप लोग जो जानते हैं वो आंसर कीजिए, जो नहीं जानते हैं वो समझिए, ठीक है ना। कलम कॉपी लेके बैठिए, ऐसे नहीं कि जो है ना मतलब स्टाइल देने के लिए बैठ गए, मम्मी पापा के दिखा रहे हैं कि हम तो पढ़ने बैठे हैं, बट पता चल रहा है कि पढ़े नहीं, सिर्फ देख के जो है ना दिमाग से उड़ा दिए। कोई पूछा तो पता चला कि बता ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, कॉपी किताब ले बैठिए, ठीक है। उसके बाद कॉपी कलम ले बैठिए, उससे हम जो बताते जाते हैं, जो नहीं जानते आप नोट कीजिए, ठीक है ना, तभी तो पढ़ने का मायने है। अब देखिए, ये पूरा जो है ना दुनिया है, ठीक है। इसमें पहले क्या था? पहले एक ही इस पे जो है ना भूखंड था, ठीक है, एक ही भूखंड था। इसको कहते हैं पेंजिया। क्या कहते हैं? पेंजिया। जो मेरा पुराना स्टूडेंट है वो जो है ना ज़रूर बता सकते हैं कमेंट करके कि ये जो है ना पढ़ा दिए हैं। फटाफट जो है ना आप लोग कमेंट कीजिए जो पढ़े हुए हैं। तो इसको कहते हैं पेंजिया। और यहाँ पे था पानी, ये क्या था? पानी। आप लोग फिगर भी बना लीजिएगा, यहाँ पानी था। इस पानी को कहते थे पेंथालासा। क्या कहते थे? पेंथालासा, याद रखना है, पेंथालासा। ये पानी को क्या कहते थे? पेंथालासा। कुछ समय बाद धीरे धीरे ये जो पेंजिया है ये जो ना टूट गया। पेंजिया जब टूटा तो एक भाग चला गया इधर, एक भाग चला गया इधर। जो भाग दक्षिण की ओर आ गया इसको कहे, देखिए इसका कलर चेंज करते हैं। जो भाग जो है दक्षिण की ओर, ये उत्तर हो गया और ये हो गया दक्षिण, ठीक है। दक्षिण की ओर जो चला आया तो इसको कहे हम लोग गोंडवाना। क्या कहे? गोंडवाना। और जो उत्तर की ओर चला गया इसको कहे अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा। तो यहाँ अब देखिए आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि किसके उत्तर में अंगारा भूमि है। अंगारा भूमि किसके उत्तर में है? तो देखिए ये गोंडवाना है, गोंडवाना के उत्तर में क्या है? अंगारा। तो पूछ रहा है गोंडवाना किसके जो ना उत्तर में अंगारा है? तो ये गोंडवाना के, तो ये गोंडवाना हो जाएगा इसका आंसर। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जब जो है ना भूखंड जो आगे निकला तो उसके बीच में एक सागर बना, ठीक है। ये सागर, इसी सागर का नाम था टेथिस सागर। क्या नाम था? टेथिस सागर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बीपीएससी और जो है ना यूपीएससी तक पूछा हुआ क्वेश्चन है। टेथिस सागर, याद रखना। कौन सा सागर है? टेथिस सागर। जो टेथिस सागर है यहीं पे अभी जो है ना हिमालय है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि हिमालय अभी जहाँ है वहाँ पहले कौन सा सागर स्थित था? तो आप लोगों को याद रखना टेथिस सागर। यहाँ देखिए लिखा भी है टेथिस सागर, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ओके। तो क्या समझ में आया? फटाफट आप लोग जो है ना कमेंट कीजिए। और आप लोग जो है ना देखते हैं कि वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन जो है ना बहुत आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है ना। बेल आइकन भी बहुत नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए। यूट्यूब यहाँ जो है ना हम यूट्यूब पे जब एनालिसिस करते हैं तो सबको देखते हैं कि कौन बिना सब्सक्राइब करके देख रहा है, कौन सब्सक्राइब किया हुआ है, सारा चीज़ यहाँ दिखता है, ठीक है ना। तो आप लोग कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको रोज़ जो है मिलते रहेगा। और ये देखिए ये आप लोगों के लिए इन वीडियो बना रहे हैं, तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो एक नोटिफिकेशन चलते रहेगा आपके पास, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 ओर से समुद्र से घिरे विभाग को क्या कहते हैं? तो ये तो अभी बहुत बार बता दिए हैं। तो देखिए तट तो बताए, ये समंदर के किनारे है। जो ये मान लीजिए इधर समंदर है, इसके किनारे ये वाला भाग है, इसको तट कहते हैं। द्वीप किसको कहते हैं? जो पानी में, पूरा पानी में ही है, चारों तरफ से पानी है, इसको द्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा है। 3 तरफ से पानी है लेकिन एक तरफ पानी नहीं है, इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। जो भी प्रायद्वीप आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोगों को बताना है। अभी जस्ट ये बता भी दिए हैं कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा जो है ना बनाने वाले पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? देखिए यदि हम बात करते हैं तो ये है सिक्किम। ये सिक्किम के बाद भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा है, ठीक है। ये भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा है। तो यहाँ बताना है आप लोगों को, एक क्वेश्चन देते हैं
कि हिमालय जो है ना, हिमालय जो पूरब में जाके, ठीक है, पूरब में जाके दक्षिण की ओर मुड़ गया, ये दक्षिण की ओर मुड़ गया, इसे जो है ना म्यांमार में क्या कहते हैं? फटाफट आप लोग ये क्वेश्चन का जो है ना आंसर दीजिएगा। म्यांमार में इसको क्या कहते हैं? दक्षिण में जो ये हिस्सा होता, अभी हम शुरू में ही ये बता दिए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को कमेंट करना, आज का आप लोगों का HW आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए। और HW ये याद रखना है कि जो भारत का जो ना हिमालय का पूर्वी हिस्सा दक्षिण की ओर मुड़ा है, इसे जो है ना म्यांमार में क्या किस नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहा। और ये भारत का पूर्वी भाग में जो है ना म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाली जो है ना श्रृंखला, ये भी जस्ट बताए थे आप लोगों को, पूर्वांचल कहलाता है। तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का क्लास, आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपना फीडबैक देते रहिए और इसी तरह क्लास में जुड़े रहिए। और कम से कम जो है ना आप लोग देखिए कि कम से कम अभी 1K मेरा सब्सक्राइबर अभी नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा जो है ना यदि सहयोग करते हैं तो 1K मेरा पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो है ना मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।